नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। एक बात को लेकर बड़ी सीधी और कड़वी बहस हो रही है। मैंने पिछले हफ्ते के मुकाबला प्रोग्राम में अपने इस बात को उठाया था कि क्यों जब सियासी मौसम आता है तो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन वो बढ़ी हुई नजर आती है। मुजफ्फरनगर से लेकर दादरी तक की घटनाएं नजर आती हैं। यह प्रश्न मैंने उठाया था। आज पिछले कुछ महीनों से खास तौर पर एक माहौल बन रहा है। माहौल किस बात का बन रहा है? इनटॉलरेंस का। समझ में यह बात नहीं आती है कि ये जो असहनशीलता है, ये जो इनटॉलरेंस है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार का क्या स्टैंड है? नरेंद्र मोदी का खाली यह स्टैंड है कि वो एक सभा से कहे कि आप राष्ट्रपति जी को सुनिए, उनके मार्गदर्शन को मानिए, कोई भी कुछ कहे उसको मत सुनिए, नरेंद्र मोदी खुद कुछ कहे उसको मत सुनिए। कौन है शिवसेना? भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप जब एनडीए में बना था उसका मैं स्वयं एक प्रत्यक्षदर्शी हूं, एक रिपोर्टर के तौर पर। तब से सबसे पुरानी और पारंपरिक एलाय अगर बीजेपी की कोई है तो वो शिवसेना है। शिवसेना इस तरह की जबान बोलती है। मेरे सामने एक रिसर्च का कागज रखा है, इसमें ऊपर एक घटना लिखी हुई है, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। 1999 में, मुझे अभी बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं और हमारे कैमरा पर्सन हम भागकर फिरोज शाह कोटला गए थे। ये 1999 की घटना है। किसी ने कुछ एलिमेंट्स जैसे कहते हैं, उन्होंने फिरोज शाह कोटला की पिच रात को खोद दी थी। क्यों खोद दी थी? क्योंकि साहब ये शिवसेना का विरोध था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होने के लिए। आपको एक बात बताता हूं, आज वो मैच हुआ और उस मैच में अपने स्पिन की उस वक्त जादूगरी के शबाब पर एक खिलाड़ी था, अनिल कुंबले उनका नाम। उस अनिल कुंबले ने उस मैच में जिसके ना होने के लिए 1999 में शिवसेना के कुछ तथाकथित एलिमेंट्स ने पिच खोद थी 10 विकेट लिए। एक रिकॉर्ड कायम हुआ। लेकिन समझ में नहीं आता, बार बार घूम फिर कर स्थिति ऐसी। अब सुधींद्र कुलकर्णी पर आपने स्याही फेंकी। अभी हाल में मुझे इस कार्यक्रम में आने से पहले बताया गया कि साहब शिवसेना का कोई व्यक्ति किसी टेलीविजन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा, मत लीजिए। आपकी पार्टी है, आपकी मर्जी है, मत लीजिए। आप किताब में का विमोचन होने से रोकेंगे, आप कौन कहा गाना गाए नहीं गाए इस बात से रोकेंगे। आपको गुलाम अली के परफॉर्मेंस से प्रॉब्लम है, तो फिर ये बीजेपी शिवसेना से रिश्ता बनाकर क्यों बैठी है? अगर इतनी नरेंद्र मोदी की बात पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है तो ये क्यों शिवसेना से रिश्ता बनाकर बैठी है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में है महाराष्ट्र में, पुराने साथी हैं, या ये दो चेहरा है इस पॉलिटिक्स का? एक जो इंटॉलरेंस को प्रमोट करेगा और दूसरा जो कहेगा नहीं नहीं देखिए सब ये सब ठीक है, मतलब हाँ बस ऐसे देखिए उल्टी घटनाएं, सबका अपना अपना स्टैंड है। ये दोहरी जबान क्यों बोली जा रही है? साहित्य के पुरस्कारों के साथ क्या हो रहा है ये आप रोज पढ़ रहे हैं। बहुत गंभीर मसले हैं, आकर खुलकर बोलना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट को महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सरकार है, शिवसेना उनकी साथी है। बोलना पड़ेगा कि आपको पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री की किताब के कार्यक्रम से ऐतराज था तो आपने किसी के मुंह पे स्याही फेंक दी। ये कब तक आजाद आवाज अगर किसी भी किस्म की हो तो उसके ऊपर स्याही फेंकी जाएगी? ये कौन लोग हैं इसको तय करने वाले? ये बहुत गंभीर मसला है। आसान है, मत भेजिए शिवसेना के किसी प्रतिनिधि को किसी चर्चा में, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी है, स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि बहस नहीं होगी कि इस माहौल में यह सब क्या हो रहा है। ये 2015 का हिंदुस्तान है। आपके प्रधानमंत्री जाके हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में
रखकर आते हैं, दुनिया को बताते हैं कि आप हिंदुस्तान आइए, बड़ा तरक्कीशुदा मुल्क में इसको बनाने वाला हूं। चुनाव प्रचार में कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, उसके आधार पर उनको एक बड़ा बहुमत 282 सीटों का मिलता है, और उसके बाद साथी सहयोगियों का यह रिएक्शन, क्या छवि आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में दे रहे हैं? ये बहुत गंभीर मसले हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पर आज हम चर्चा करें। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से विजय गोयल साहब मौजूद हैं। मेरे साथ अतुल कुलकर्णी हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कि वहां से जुड़ रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में मेरे साथ संदीप महापात्रा हैं जो कि संघ की विचारधारा अपने मन में रखते हैं। हम इनसे भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले वो हम रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि ये बहुत, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है कि शिवसेना के प्रतिनिधित्व को लास्ट मिनट पर हटा लिया गया इस प्रोग्राम से। वो शिवसेना का फैसला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोग्राम पर चर्चा नहीं होगी। सबसे पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद अपने बाकी के पैनल पे आते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है, अगर उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। मैं रिपोर्ट से पहले आपको नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री का वो अंश सुना रहा था जहां पर वो कह रहे हैं कि इन नेताओं को, वो कह रहे हैं इस परिवेश में कि जो कुछ दादरी और दादरी के बाद की घटनाओं के बाद बयान आए हैं, लेकिन बात तो, मुद्दा तो इंटॉलरेंस का है। यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं अतुल कुलकर्णी आपसे जानना चाहूंगा, ये अब क्या 2015 में भी शिवसेना इसी तरह की पॉलिटिक्स करती रहेगी जो उसने 90 के दशक में किया, 2000 के दशक में किया? क्या यही पॉलिटिक्स करेगी शिवसेना? अतुल कुलकर्णी, अगर आप हमें सुन सकते हैं जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद विजय गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। संदीप जी, ये क्या है? ये किस तरह की इंटॉलरेंस को हम प्रमोट कर रहे हैं? किस तरह की इंटॉलरेंस को हम बढ़ावा दे रहे हैं? ये कहना कि एक इंटॉलरेंस की वातावरण है, हाँ, मुझे जो समझ में गलत है। वो क्यों? कुछ एक वाकया हुए हैं जो शिवसेना जिस हिसाब से प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट का सही माध्यम नहीं था। हाँ, प्रोटेस्ट के बहुत सारे माध्यम हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते आप डेमोक्रेटिक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, किसी ने किसी को कुछ कहना नहीं है। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए, जब बुक लॉन्च हुआ, खुद सुधींद्र कुलकर्णी जी ने और फंड और कसूरी जी ने जो वहाँ के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, उसकी प्रशंसा किया, कहा कि भाई शुरू से लेकर अंत तक हमको सुरक्षा दी गई, खासकर कसूरी जी ने। तो कुछ एक चंद लोगों के अगर उस तरह से प्रोटेस्ट करने का माध्यम गलत है, हाँ, उसको ये कहना कि एक भय का वातावरण या फिर इंटॉलरेंस फैल रहा है, वो सही नहीं होगा। उनके जो माध्यम है उसको हम जरूर क्रिटिसाइज करें, हम उसको आलोचना करें। जो किया उन्होंने, क्या वो सही है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो गलत, वो गलत है, वो ठीक गलत है, है, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, परंतु इसको इस हिसाब से देखिए कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन है क्या? हाँ, नंबर वन एक ये है। एक किसी व्यक्ति ने या फिर तो बाद में आता है, आप लॉ, देखिए पॉइंट बड़ा अभिज्ञान जी, ऑर्डर की आड़ में हम नहीं छुप सकते। आप ये देखिए, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही। आपको भी याद होगा, मेरे को भी याद है, तस्लीमा नसरीन को जिस तरह से हैदराबाद में पीटा गया था। जावियर मोरो करके एक राइटर थे, उनके किताब यहाँ पब्लिश नहीं होने दिया, उनको यहाँ तक डरा दिया कि भाई वो हिंदुस्तान भी नहीं आ सकते थे। केरल में एक राइटर के हाथ काट दिया गया। ये सब जो इंसिडेंसेस हैं पहले भी हुए हैं, लेकिन ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि इंटॉलरेंस की एक भावना फैल रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल मात्र एक या आधा इंसिडेंट को लेके उसको इस तरह से हाइप करना, और पुराना जो इतिहास है, नहीं, आप कह रहे हैं एक या आधा इंसिडेंट है, उसको हाइप किया जा रहा है जी। मेरा आप कह रहे हैं नहीं, आप सुधींद्र कुलकर्णी जो हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत वर्षों से वो प्रधानमंत्री कार्यालय
में काम कर चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, उनके चेहरे पर कालिक पोती जाती, तो आप कह रहे हैं ये छोटा मोटी घटना है? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए नहीं, आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना है। किसी ग्रुप ने इस तरह से किया है, हाँ, निश्चित रूप से किसी ग्रुप ने नहीं, आपकी एक सबसे पुरानी पॉलिटिकल एलाई ने ऐसा किया है। भाजपा के पॉलिटिकल एलाई है, संघ के, वो बात अलग है, वो विषय अलग विषय है। हाँ, जो बॉटम लाइन है, हाँ, एक छोटा इंसिडेंट मैं ही कहूंगा कि इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ उसको समालोचना करते सही लगता है, लेकिन इसको कहना कि इंटॉलरेंस फैल रहा है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं इसको कहना कि इंटॉलरेंस, मुझे नहीं पता कि फिर इंटॉलरेंस और अगर कोई असहनशीलता है तो वो किस तरह से। अतुल कुलकर्णी, मैं सीधा सीधा जवाब ये जानना चाहता हूं, क्योंकि शिवसेना से विजय शिवात्रे को आना था इस कार्यक्रम में और आखिरी मिनट पर वो नहीं आए हैं इस कार्यक्रम में, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2015 में भी शिवसेना यही 90 के दशक की राजनीति करेगी? इसको गाने नहीं देना है, इसके मुंह पे कालिक फेंक देना है, क्या यही अब शिवसेना की पॉलिटिक्स है? अभिज्ञान जी, 90 के दशक की पॉलिटिक्स शिवसेना करेगी भी, तो वो जिस हिसाब से उस वक्त होती थी वो हिसाब से आज नहीं हो रही है। आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो यही इंसिडेंस इस तरीके से होता क्या, ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। मैं 2 घटना इसके पहले की बता देता हूं। राहुल गांधी जब मुंबई नहीं आ सकते ऐसा बताया गया, शिवसेना ने कहा कि हम उनका विरोध करेंगे, तो राहुल गांधी बाकायदा मुंबई में आए, लोकल ट्रेनों से पूरी मुंबई में घूम के भी आ गए। माय नेम इज खान, शाहरुख खान की मूवी, हम उसका विरोध करेंगे, वो पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे, ऐसा शिवसेना ने कहा। उसके बावजूद जिस समय पर वो मूवी रिलीज होनी थी उस समय पर बाकायदा मूवी रिलीज हो गई। आज तीसरा इंसिडेंस ऐसा हुआ कि शिवसेना ने कहा कि हम ये प्रोग्राम होने नहीं देंगे, और वो प्रोग्राम बहुत शानदार तालियों के साथ संपन्न हो गया। शिवसेना की ताकत जो पहले थी वो आज नहीं है, ये बात आज सामने आ रही है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कार्यकर्ता जब रास्ते पे उतरता है, मारझोड़ करता है या तोड़फोड़ करता है, तो उसके ऊपर जब गुनाह दाखिल होते हैं, जब एफआईआर दाखिल होता है, तो उसके पीछे लड़ने के लिए संगठन मजबूती से कितनी सामने आती है। पिछले 2-3 इंसिडेंट्स में यही दिखाई दिया कि पार्टी केडर जो शिवसेना कही जाती है वो आज नहीं रहा है। कार्यकर्ताओं के पीछे कोई मजबूती के साथ डटे रहने की जो बात होती है, अगर उनके इस तरह के विरोध का प्रभाव नहीं हो रहा है, असर नहीं हो रहा है, तो क्या वो अपना असर दिखाने के लिए जानबूझकर इस तरह का विरोध कर रहे हैं कि हम भी हैं, शिवसेना है मुंबई में अभी भी, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि गुलाम अली का कॉन्सर्ट हम होने देंगे, कसूरी साहब की किताब का विरोध हम नहीं करेंगे? क्या ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या 90 के दशक की वो भले ही सफलता उनको ना हासिल हो, कोई कार्यक्रम रोक पाने में, वो अलग मसला है, लेकिन बताना वो चाहते हैं कि हाँ हम तो ऐसे ही हैं, हम तो शिवसेना है, हम तो इस तरह का काम करेंगे? नहीं, बताना इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि सत्ता में उनको सत्ता छोड़ी नहीं जा रही है, सत्ता में भी उन्हें रहना है, लेकिन खुद का एक अलग अस्तित्व भी बनाना है। वो खुद का एक अलग अस्तित्व बनाने की जो उनकी जद्दोजहद जारी है उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। आज जिस तरीके से पोर्टफोलियोज उनकी शिवसेना को मिले हैं वो भी देखा जाए, और जिस तरीके से बीजेपी उनको घसीटते हुए लेके जा रही है। अभिज्ञान जी, आप बॉम्बे की राजनीति आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इंदू मिल जैसा कल का जो बड़ा फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में शिवसेना जैसी पार्टी को जो कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, उनको किसी ने बुलाया नहीं, वो प्रोग्राम में शिवसेना शामिल नहीं हुई। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ और कोई पार्टी के साथ। कांग्रेस एनसीपी का अलायंस था, उस वक्त भी नहीं हुआ, और 5 साल इसके पहले जब बीजेपी शिवसेना सरकार में थी तब भी नहीं हुआ। बीजेपी ने बिल्कुल ये मन बना लिया है कि हम जैसा चाहे वैसा बीजेपी को रखेंगे, शिवसेना को रखेंगे, लेकिन शिवसेना के अंदर ये बात चल रही कि सत्ता में अगर हमको नहीं रहना है, सत्ता ये छोड़कर बाहर निकल आए तो पार्टी रहेगी या टूटेगी, इसका डर भी शिवसेना के मन में है। तो ये बहुत मुश्किल दौर शिवसेना के लिए चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मुश्किल दौर। विजय जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आप तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मंत्री रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने लाहौर यात्रा की, वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने आगरा समिट किया, किस तरह का रिएक्शन है यह शिवसेना का? सुधींद्र कुलकर्णी पे के मुंह पे स्याही फेंककर शिवसेना क्या हासिल करना चाहती है? अभिज्ञान, सारी डिबेट आज इस बात की है जी कि खुर्शीद महमूद कसूरी जो पाकिस्तान के
पूर्व में विदेश मंत्री रहे हैं, उनकी किताब नाइदर ए हॉक नॉर ए डोव का विमोचन आज मुंबई के अंदर होना था, जिसको सुधींद्र कुलकर्णी जी की ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कर रही थी। तो मैं समझता हूं उसका जो विरोध है वो शिवसेना ने किया है जी। एक तरफ हम टेलीविजन पे लगातार जो मैं आपकी डिबेट देख रहा हूं उस पर लगातार ये आ रहा है कि शिवसेना का अपना एक काम करने का तरीका है, उनके अपने एक विचार हैं और वो विचार आज पैदा नहीं हुए, वो विचार उनके शुरू से चल रहे हैं और खास तौर से देश प्रेम को लेकर, पाकिस्तान को लेकर वे अक्सर इसका करते हैं जी। सारी जो हमारी डिबेट है वो है विरोध करने का तरीका। तो मैं समझता हूं कि विरोध करने का उनका ये तरीके की बात ठीक नहीं हो सकती है, किंतु विरोध करने का अधिकार है, ये तो खुद कसूरी साहब कहते हैं। और इसके साथ साथ कसूरी साहब का इतना कसूर नहीं है, कसूर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के साथ आज जो हमारा वातावरण बना हुआ है, जिस तरीके से सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है, जिस तरीके से गोलाबारी हो रही है, विजय गोयल जी, क्या आप शिवसेना के एक्शंस को सही ठहरा रहे हैं? क्या आप शिवसेना के तरीके को सही ठहरा रहे हैं? नहीं, मैंने तरीके का पहले ही आपको बता दिया जी। देखिए अभिज्ञान, आप इतने अच्छे एंकर हैं, मैंने तरीके के बारे में पहले ही कह दिया है कि तरीका गलत हो सकता है, किंतु विरोध करने का अधिकार सबको है। जैसे मैं बताता हूं व्यक्तिगत रूप से, पिछले दिनों मैंने देखा पाकिस्तान के उच्चायुक्त का एक इंटरव्यू राज्यसभा टीवी के ऊपर आ रहा था जी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कह सकता है इसमें तकलीफ की क्या बात है, इंटरव्यू आ रहा है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के उच्चायुक्त का पाकिस्तान के अंदर किसी हालत में भी इंटरव्यू नहीं हो सकता। और ये बात मैंने जितने भी भारत के उच्चायुक्त रहे, लगभग हर आदमी को टेलीफोन करके पूछा कि भी क्या भारत का उच्चायुक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यू दे सकता है? तो उन्होंने कहा कतई नहीं दे सकता, बिल्कुल सोच भी नहीं सकता, घर से बाहर भी नहीं निकल सकता जी। इसी तरीके से गुलाम अली को मैंने भी सुना है, कई जगह पे सुना हो सकता है, किंतु सवाल यह है कि भी क्या भारत के कलाकार भी उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जाकर गा बजा सकते हैं? तो मन के अंदर किसी के भी शुद्ध हो सकता है जी। तो सवाल यह आज पाकिस्तान के साथ जिस तरह का चल रहा है उसको लेकर शिवसेना या शिव सैनिक के जो भी हैं उन लोगों ने जो विरोध किया, तो मैं समझता हूं जो रंग वाला जो है बात है कि वे रंग पोतने की बात, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो जूता हो, चाहे वो रंग हो, मैं उसको कभी भी अप्रूव नहीं करता हूं जाके। पर इसमें एक बात तो यह है जरूर, खुद कुलकर्णी साहब ने ट्वीट किया इस बात के लिए कि देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनको भूमिका अच्छा थी। खुद फडणवीस साहब ने कहा कि जो लोग भी वैलिड वीजा पर आते हैं उनको सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, और पर किसी को भी भारत की भूमि से, भारत की भूमि पर भारत का विरोध नहीं करने दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर तो हमने बहुत देखा है कि बहुत सारी ऐसे बातों पर लोग विरोध करते हैं जिन पर मैं कई बार सहमत नहीं होता, पर लोग विरोध करते हैं तो हमको यह बताया जाता है कि देखिए आप मत बोलिए बीच के अंदर, बीजेपी को क्या तकलीफ हो रही है। विरोध करना हर एक का राइट है, विरोध करने का तरीके के ऊपर जरूर विवाद है। हाँ, विरोध करने के तरीके के ऊपर विवाद है। मेरे साथ प्रसाद काते जोड़ रहे। प्रसाद वहीं पर है जहां पर इस किताब का विमोचन हुआ है। प्रसाद, अगर आप मुझे सुन सकते हो। एक मिनट रविकिरण जी। जी हाँ। जी अभिज्ञान। प्रसाद, मेरा पॉइंट एक ही है आपसे कि अब ये किताब का विमोचन हो गया। जो बात मैं अतुल कुलकर्णी से पूछ रहा था आपसे भी पूछूंगा कि क्या इसी तरह की पॉलिटिक्स अब शिवसेना करेगी वहां पर? क्योंकि हकीकत तो यह है कि वो विरोध करती है, जिस बात का विरोध करती है आज की तारीख में वो मसले सफल होते हैं। तो अब ये क्या है, शिवसेना का तरीका क्या है? वो स्याही फेंकेगी लोगों के ऊपर, किसी को गाना गाने से रोकेगी? अब यही पॉलिटिक्स बची है शिवसेना की मुंबई में? देखिए, ये पूरी की पूरी राजनीति एक निराशा से उभरती हुई राजनीति है, और इस राजनीति ने कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त किया है। वो कैसे, अगर इसका जवाब ढूंढने जाए तो ये पूरी की पूरी निराशा इस बात की है कि एक जमाने में जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हुआ करता था, आज वो पार्टी दूसरे से भी निचले पायदान पे अपने आप को महसूस कर रही है। ये लोकतंत्र का गणित है, लेकिन मानसिकता बदली नहीं है। मानसिकता में आज भी वो अपने आप को किंग ऑफ मुंबई समझते हैं, वास्तविकता वो नहीं है। इससे पहले की तारीख में
उनके और बीजेपी के बीच में केवल 6 लोगों का अंतर हुआ करता था। इस समय वो अंतर 60 विधायकों का है, लगभग दुगना अंतर है। लेकिन मानसिकता न बदलने की वजह से आई हुई निराशा, सत्ता में हिस्सेदारी के बावजूद कार्यकर्ताओं से लगातार पूछे जाने वाले सवाल कि अगर इतना अपमान आप सह रहे हैं तो सत्ता में क्यों बने हुए हैं, और इसका कोई जवाब पार्टी के मुखिया के पास न होना, इन तमाम घटनाओं से अगर कोई रिएक्शन उभर रहा है तो वो भी एक नकारात्मक रिएक्शन है। लगातार मैंने ये सवाल शिवसेना के नेताओं को भी पूछे कि जावेद मियांदाद को मातोश्री पर मेहमान नवाजी नसीब होती है। गुलाम अली ठीक 1 साल पहले उसी सभागृह में, उसी हॉल में आकर परफॉर्म करते हैं, तब शिवसेना के लोगों को दिखाई नहीं देता। नवाज शरीफ की उपस्थिति में शिवसेना का मंत्री शपथ लेता है, शिवसेना के पार्टी के प्रमुख उसी कतार में बैठते हैं जहां पर नवाज शरीफ बैठे हुए थे। तो ये तमाम चीजें विरोधाभास हैं। तो विरोधाभास नहीं है तो और क्या है, और न सिर्फ विरोधाभास बल्कि तो आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना फ्रस्ट्रेटेड है, शिवसेना फ्रस्ट्रेटेड है और वो इस तरह से स्याही फेंक के गुलाम अली का कॉन्सर्ट रुकवा के अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने उसकी सियासी हैसियत बहुत कमजोर है। तो वो दिखाना चाहती है कि हाँ, हम वही पुरानी शिवसेना है, हम मुंबई बंद करवा देंगे, हम जैसा चाहेंगे मुंबई में होगा। लेकिन प्रसाद, मैंने एक घटना सुनाई इस प्रोग्राम के शुरुआत में, 1999 की है, जब मैं अपने कैमरामैन के साथ भागकर रात को गया था फिरोजशाह कोटला। वहां पर कुछ शिवसेना के कथित लोगों ने पिच खोद दी थी और उसी पिच पर अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए पाकिस्तान के खिलाफ, एक इतिहास और रिकॉर्ड कायम किया। तो ये तो इस तरह की पॉलिटिक्स शिवसेना की ये पहले भी मुंह की खा चुकी है, ये कोई नई बात तो है नहीं। देखिए, दरअसल यही एक परेशानी है कि वो लगातार विफल होते आ रहे हैं। जब वो विपक्ष में थे तब माय नेम इज खान के खिलाफ उनका हुआ आंदोलन कार्यकर्ताओं को बहुत भारी पड़ा हुआ था। अगर पिछले कुछ समय से लगातार देखे जाएं तो उनके कई सारे आंदोलनों पे सवाल उठ रहे हैं। जब वो सत्ता में नहीं थे तो किसानों के सवालों को लेकर पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे, और वही पूरी की पूरी पार्टी सत्ता में शामिल हो गई। तो ये वैचारिक मतभेद और अपने मुद्दों के साथ एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना, ये कहाँ पार्टी के खूंखार नेताओं को, आक्रामक नेताओं को शोभा देता है। यही नहीं तो पार्टी अब अपना कलेवर ही पूरे तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। उग्रवाद की भाषा या फिर तेवर, कड़े तेवर, सभ्य भाषा में जैसे कहा जाए, उन कड़े तेवरों को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया जा रहा है। लेकिन जो मूल चेहरा है पार्टी का, वो इसमें से कहीं भी अलग होता नहीं दिखाई दे रहा। और पूरी की पूरी निराशा इससे उभरती है और रिएक्शन आ रहा है शाही फेंकने जैसे वारदातों से।